तो स्वागत है आपका यूजीसी नेट JRF इतना चैनल पर, जहां हम बात करते हैं अपने हिस्ट्री के जो नोट्स हैं उसके बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी थ्योरी है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले जो है बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जो बुद्ध है उस शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। अब जो ज्ञान है वो किसे मिला था। तो ज्ञान मिला था एक व्यक्ति का, और जिस व्यक्ति का नाम था सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ के जो पिता थे, पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। और जो इनके पिता शुद्धोधन थे वो शाक्य क्षत्रिय कुल के थे, यानी शाक्य कुल के जो क्षत्रिय थे वो थे। और जो इनका गोत्र था वो उनके गोत्र का नाम गौतम था। और इनके गोत्र के नाम से ही महात्मा बुद्ध को हम गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। सिद्धार्थ का जो विवाह है वो 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक कन्या से हुआ, जिसको हम बृहदकच्छन के नाम से भी जानते हैं। यशोधरा के जो पुत्र हुए जिनका नाम है राहुल। तो इस तरीके से ये जो है, अगर आप ऐसे नोट्स बनाते हो तो आपको रिवीजन करने में और याद करने में जो है आसानी होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि बुद्ध ने जो है गृह त्याग कर दिया था, यानी सिद्धार्थ ने जो है गृह त्याग कर दिया। और इनके गृह त्याग को हम क्या कहते हैं, महाभिनिष्करण के नाम से जानते हैं। और जो है जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो इनके साथ जो है क्या साथ में लेके गए थे। तो सबसे पहले जो है इनका जो घोड़ा था जिसका नाम कंथक था, उस पर वो सवार होके गए थे, और इनके सारथी का नाम चिन्ना था। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये बात होती है कि एक जो है इतने बड़े राजकुमार जो राजा बनने वाले होते हैं, जिनकी विवाह हो चुकी है, वो जो है अपना देश छोड़कर जो है वो भिक्षु के रूप में देश से क्यों निकलना चाहते हैं। तो उसका मेन जो कारण था ये कि वो 4 दृश्य को देखकर जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहला है बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा है बीमार आदमी, तीसरा है मृत शरीर, और एक प्रसन्न साधु। जब ये इन चीज़ों को देखते हैं तो उन्हें ये समझ में आता है कि मेन जो है दुनिया का जो लक्ष्य है कि आप जो है परम ज्ञान की आप जो है प्राप्ति कर लीजिए, और दुनिया को अच्छे से जीना तभी आप सीख सकते हैं। इसीलिए उन्होंने वो परम ज्ञान और परम सत्य को जानने के लिए जो है गृह का त्याग कर दिया। उसके बाद देखते हैं कि जब इन्होंने गृह का त्याग किया तो सबसे पहले कहाँ गए, अनूपी गए। और जब वो अनूपी जाते हैं तो जो उनके शाही वस्त्र थे, जो वस्त्र उन्होंने धारण किया था, उस शाही वस्त्र को क्या करते हैं, वो त्याग देते हैं और कौशिकी वस्त्र धारण कर लेते हैं। और जो है फिर उसके बाद जो उनके गुरु बनते हैं जिनका नाम है अलार कलाम, जो रुद्रक रामपुत्र के आश्रम में थे, ध्यान और योग की शिक्षा लेती है। और उर्वेला में यह 5 ब्राह्मणों से तपस्या के समय खीर खा लेते हैं। यानी कि देखिए सबसे पहले जो क्या है, जब घर त्याग करते हैं तो अनूपी जाते हैं। अनूपी में जब जाते हैं तो इनका जो शाही वस्त्र था उसका त्याग कर देते हैं और कौशिकी वस्त्र धारण कर लेते हैं। जो वहाँ के साधु महात्मा जो वस्त्र धारण करते हैं उस वस्त्र को हम कौशिकी वस्त्र के नाम से जानते हैं। वहीं पे गुरु बनाते हैं जिनका नाम है अलार कलाम, जो क्या करते थे, वो जो रुद्रक रामपुत्र के आश्रम में रहते थे और वहीं वो रहने लगते थे। अलार कलाम जो थे वो सांख्य दर्शन के जो ज्ञाता थे। उसके बाद जो है वहीं पे क्या करते हैं, ध्यान और योग की शिक्षा लेते हैं। जब ध्यान और योग की जब शिक्षा लेते हैं तो ये उर्वेला चले जाते हैं। और जब ये उर्वेला जाते हैं तो ये 5 ब्राह्मणों के साथ जो है मिलते हैं। जो 5 ब्राह्मण जो है इन्हीं के साथ तपस्या करते हैं। लेकिन जब ये तपस्या कर रहे होते हैं तो उसी समय जो है ये खीर खा लेते हैं, दूध का बना हुआ खीर खा लेते हैं। जब ये खीर खा लेते हैं तो जो 5 ब्राह्मण थे उनका साथ ये कहकर छोड़ देते हैं कि जो है ये इनके बस की तपस्या करना नहीं, और तपस्या को भंग कर चुके हैं और खीर खा ली हैं, इसलिए ये बात कर जो है वो जो ब्राह्मण है इनका साथ छोड़ देते हैं। तो उसके बाद जो है जो महात्मा बुद्ध थे सिद्धार्थ थे, वो जो है इनका साथ छोड़कर ऋषि पत्तनम में चले जाते हैं। और वहीं ऋषि पत्तनम में जो मृगदाव है वहाँ पे तपस्या करने लगते हैं। और वट वृक्ष यानी पीपल वृक्ष के नीचे इनके क्या करता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जिस नदी के सामने इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है उसका नाम है फल्गु निरंजना नदी के नाम से। यानी कि फल्गु या निरंजना जो है एक ही नदी का नाम है जो बिहार में बहती है। उसी तरीके से जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब ये क्या कहलाएं, बुद्ध कहलाएं। और महात्मा बुद्ध है उनकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी। और जो वृक्ष है उस वृक्ष का नाम है बोधि वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है वो बुद्ध कहलाएं। चूँकि इनका गोत्र जो था वो गौतम था, इसीलिए जो है ये गौतम बुद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं।
इनका अन्य नाम जो है मिलता है हमें अहर्त मिलता है, बुद्ध शाक्य मिलता है, शाक्य मुनि मिलता है और तथागत मिलता है। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने जो है अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसे हम ऋषिपत्तनम या मृगदाव के नाम से भी जानते हैं। और जब इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था तब उसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह तिल्ली लगा पहिया या चक्र था, जो हम अशोक का चक्र देखते हैं। अशोक का जो चक्र जो सारनाथ ने बनवाए थे उसी तरीके से इनका जो था प्रतीक का चिन्ह था। किसने दिया इन्हें? यानी कि जब सारनाथ में जो शिक्षा देते हैं तो किसको शिक्षा देते हैं? तो सारनाथ में उन्हीं जो 5 ब्राह्मणों को शिक्षा सबसे पहले देते थे, जिन्होंने ये कहकर उनका त्याग कर दिया था कि आपने जो है खीर खा लिया है और आप जो है तपस्वी नहीं बन सकते हैं। तो उन्हीं को जो है ये शिक्षा देते हैं, क्योंकि जब ये तपस्या करके ज्ञान प्राप्ति करके वापस आते हैं तब भी जो है 5 ब्राह्मण जो है ऐसे ये भी जो तपस्या में लगे रहते हैं, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई रहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बुद्ध को जब ज्ञान मिला तो उन्होंने अपना सर्वप्रथम उपदेश किसको दिया था? तो 2 बंजारों को दिया, जो घुमंतु व्यापारी थे, जिनका नाम था भल्लिक और तपस्सुस। तो इन दोनों को जो है अपना सबसे पहले ज्ञान देते हैं। 4 आर्य सत्य देते हैं बुद्ध भगवान, 4 जो है आर्य सत्य देते हैं। पहला है दुख, संसारों जो है दुख से भरा हुआ है। दूसरा है दुख समुदाय। उसके बाद तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यानी कि दुख जो है, यानी संसार में दुख है, दुख समुदाय है, और समुदाय जो है वह कैसे आता है? इच्छा और अज्ञानता के कारण आता है। दुख निरोध है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी इच्छा दूर अज्ञानता दूर। तो इसी तरीके से समाप्ति के रास्ते की ओर ले जाते हैं। तो बुद्ध भगवान उन्होंने 4 आर्य जो है वो सत्य दिया था। उसके बाद जो है बुद्ध भगवान जो है क्या करते हैं? अष्टांगिक मार्ग बताते हैं। यानी कि देखिए, जैसे बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे ना, कि पहला दुख है, दुख जो है उस किसी न किसी इच्छा के वजह से आता है, और दुख है तो उसका निरोध भी है, यानी कि जो है कैसे उसको समाप्त किया तो उसका भी सल्यूशन है। और चौथा है कि दुख निरोध के लिए एक रास्ता है जिसे हम अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं, पहला अष्टांगिक मार्ग है सम्यक विश्वास, दूसरा है सम्यक विचार, तीसरा है सम्यक वाक, चौथा है सम्यक कर्मांति, 5वां है सम्यक आजीव, 6वां है सम्यक प्रयास, 7वां है सम्यक कर्म और 8वां है आपका सम्यक योग ध्यान। तो इस तरीके से आपका ट्रिक है। इस ट्रिक से माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? जो ये बुद्ध धर्म का जो अष्टांगिक मार्ग है उसे याद करने का जो ये ट्रिक है, जिसे आपका बिलीव है, बिलीव का मतलब विश्वास है, टी का मतलब थॉट है, थॉट मतलब विचार है। तो इस तरीके से जो अष्टांगिक मार्ग है, इन अष्टांगिक मार्गों को याद करने के लिए ये ट्रिक है। उसके बाद हम देखते हैं अष्टांगिक मार्ग को हम मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि प्रज्ञा, शील और समाधि। तो प्रज्ञा जो है उसे हम दीक्षा के नाम से जानते हैं, ये सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प के नाम से जानी जाती है। और शील जो है वो 3 प्रकार की होती हैं, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव। समाधि जो है 3 प्रकार की होती है, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सारनाथ में जब उपदेश देते हैं तो बुद्ध ने संघ बनाया। जब सारनाथ में भगवान बुद्ध ने जो अपना उपदेश दे दिया तो वहीं पे जो इन्होंने 60 शिष्यों का एक संघ बनाया। इन 60 शिष्यों को 12-12 जो समूहों में बांटकर और 5 समूह जो बनाया, जिसे हम पंचवेग के नाम से जानते हैं। जो महात्मा बुद्ध ने जो संघ बनाए थे उस संघ की विशेषता क्या थी? कि संघ जो है वो गणतात्मक प्रणाली पर कार्य करती थी। संघ जो है अनुशासन हेतु दंड भी देती थी, और संघ की कार्यवाही के लिए न्यूनतम सदस्य आवश्यक थे, यानी कि कोरम था 1/3 बैठक हेतु, यानी कि उतने सदस्य अगर होंगे तभी जो है कोई भी किसी भी चीज़ पर जो है निर्णय लिया जाएगा। संघ के अध्यक्ष जो थे उन्हें हम आसन प्रज्ञापक कहते थे। संघ में जो प्रस्ताव आता था उसे हम नति के नाम से जानते थे, और प्रस्ताव पढ़ने को हम अनुस्वान के नाम से जानते हैं। प्रस्ताव पर मतदान को हम क्या कहते हैं? जो प्रस्ताव पे जो मतदान होता था उसे हम गुप्त गुहलक के नाम से जानते थे। चोर, डकैत, कुष्ठ रोगी का प्रवेश जो था वो वर्जित था। दास, कर्जदार, सैनिक, नाबालिग को अपने मालिकों की इजाज़त से ही प्रवेश मिलता था। पहले मलिकाओं जो महिलाएं थी उनका प्रवेश जो था वर्जित था, परंतु अपने प्रिय शिष्य आनंद और गौतमी प्रजापति के लगातार अनुरोध पर वैशाली में संघ का दरवाज़ा जो है महिलाओं के लिए भी खोल दिया गया था। महिलाओं के अनुशासन संबंधी नियम कहाँ मिलते हैं हमें? हमें विनय पिटक से मिलते हैं। संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? जिनका नाम था
माया प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी, जिन्होंने इनका लालन पालन पोषण किया था। दूसरी थी आम्रपाली जो वैशाली की जो थी वो नगर वधू थी। तीसरा है यशोधरा, यशोधरा इनकी खुद की पत्नी। तो ये 3 महिलाएं जो थी सबसे पहले जो है महात्मा बुद्ध के जो बौद्ध धर्म में जो महिला भिक्षुणी जो संघ थी उसकी जो है सदस्या बनती हैं। संघ में महिलाओं की प्रवेश हेतु जो सत्र था जिसको हम गुरु धम्मा के नाम से जानते थे, संघ में प्रवेश को हम क्या किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम उपसंपदा के नाम से जानते हैं। अशोक का जो भब्रू शिलालेख है उसमें हम 3 रत्नों का उल्लेख मिलता है। पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में कितने रत्न पाए जाते हैं, तो बौद्ध धर्म में जो है 3 रत्न पाए जाते हैं, बुद्धम धम्मम संघम। तो इस तरीके से ये बौद्ध धर्म का जो है प्रतीक चिन्ह है। नीचे स्तूप होता है, स्तूप के ऊपर जो होता है इसको हार्मिका कहते हैं। और ये जो है इसको हम 1 2 3 जो निकला उसे त्रिरत्न कहते हैं और छत्र के नाम से भी जानते हैं। और इस खड़ी डंडी को हम जो है दंड के नाम से जानते हैं। संघ की विशेषता, संघ जो है गणतात्मक प्रणाली पर कार्य करती थी। संघ में अनुशासन हेतु दंड भी दिया जाता था। संघ की कार्रवाई के लिए न्यूनतम सदस्य आवश्यक थे, यानी कि कोरम में जो है 1/3 बैठक हेतु संघ के अध्यक्ष जो थे आसन प्रज्ञापापक थे। और संघ के प्रस्ताव को उन्नति के नाम से जाने जाते थे। प्रस्ताव जो पड़ता था उसे अनुश्वान के नाम से जानते थे। प्रस्ताव पर मतदान जो है उसे हम गुप्त गुहलक के नाम से जानते थे। संघ में वर्षा ऋतु के 4 मास जो है वहाँ पर पतिमोक्ष या पतिमोक्ष विधि का निषिद्ध होता था, यानी कि जो वर्षा के 4 महीने थे वहाँ पर जो साधु महात्मा को एक स्थान पर रख के और जो है धार्मिक कार्य करने पड़ते थे। और उस समय जो है पतिमोक्ष और पतिमोक्ष कार्य यानी कि निषिद्ध था। और वो लोग जो है एक जगह बैठकर अपने ज्ञान की जो है धारा बहाते थे। और इस तरीके से उसके बाद हमारा आता है कि विनय पिटक के सूत्र विभंग से हमें विधि निषेध की जानकारी मिलती है, यानी कि जो विनय पिटक है जिसमें जो है नियम कानून के बारे में बताया गया है कि भिक्षु भिक्षुणियों के क्या नियम है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी में से हमें सूत्र विभंग की जानकारी मिलती है। जो सूत्र विभंग है उसमें जो है यह एक विधि निषेध की जानकारी मिलती है कि यानी क्या नहीं करना है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। 4 माह के अतिरिक्त जब किसी विशेष दिन पतिमुख पढ़ा जाता था तब उसे हम उपोषद के नाम से जानते हैं। जैसे कि बुद्धि पूर्णिमा में जन्म ज्ञान और मृत्यु पर जब उनका जिस दिन उनका जन्म हुआ, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और जब उनकी मृत्यु हुई, तो ऐसे समय में भी पथिमुख पढ़ा जाता था। और जब पथिमुख पढ़ा जाता था तो इसे हम उपोषद के नाम से जानते थे, क्योंकि सामान्य दिनों में तो ये बस वर्षा के जो 4 महीने थे उसी समय जो है पतिमुख या पतिमोक्ष पढ़ा जाता था। लेकिन बुद्ध के जन्म, बुद्ध की मृत्यु और बुद्ध के जो है जन्म के समय, ज्ञान के समय भी पथिमुख पढ़ा जाता था। और तब जब पथिमुख पढ़ा जाता था तब उसे हम उपोषद के नाम से जानते थे। संघ में जो है दंड के प्रभाव जो थे प्रावधान भी थे। पहला था ब्रह्मदंड, जिसे बौद्ध समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। दूसरा है मानक, यानी कि थोड़े समय के लिए बहिष्कृत किया जाता था। तीसरा है परिवास, यानी सदैव जो है संघ से निष्कासित कर दिया जाता था। अब देखते हैं कि गौतम बुद्ध जो है सबसे पहले कब कहाँ कैसे क्या किए। तो सबसे पहले जो है जब इन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है, बोध गया आज के बिहार में है। उसके बाद जो है जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सारनाथ में आते हैं। और सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब ये उरुवेला गए। और जब उरुवेला जाते हैं तो उसी के बीच जो है रास्ते में काशी में रुकते हैं। काशी मतलब आज का बनारस। और वहीं जो थे व्यापारी नेता जिनका नाम था श्रेष्ठिन, उनको ये उपदेश देते हैं। उसके बाद जो है ये राजगिरी जाते हैं। उर्मिला से राजगिरी के बीच में ये काशी में रुकते हैं और वहाँ के व्यापारी नेता श्रेष्ठिन को उपदेश देते हैं। जब ये राजगिरी पहुँचते हैं तो वहाँ संजय इनके जो हैं वो शिष्य बनते हैं। और यही राजगिरी में शासक जो थे जिनका नाम था बिंबिसार, जो हर्यक वंश के शासक थे, उन्होंने जो है इन्हें बेलुवन वन बिहार दान में दे दिया। उसके राजगिरी के बाद ये कपिलवस्तु जाते हैं और शाक क्षत्रियों के आमंत्रण पर जाते हैं और उनका आमंत्रण स्वीकार करके जो है ये कपिलवस्तु पहुंचते हैं। कपिलवस्तु से बाद ये अनूपी आए और अनूपी में यहाँ इनके शिष्य बनते आनंद, उपाली, देवदत्त जो इनके चचेरे भाई थे वो इनके शिष्य बनते हैं। अनूपी के बाद ये राजगिरी जाते हैं। फिर से राजगिरी में इन्होंने अजातशत्रु जो बिंबिसार के जो पुत्र थे उन्हें वज्र संघ पर विजय की सलाह देते हैं।
और यहीं पर जो है अजातशत्रु में के समय में ही जब ये राजगिरी में जाते हैं तो जो वैशाली की जो नगर वधु थी जिसका नाम था आम्रपाली, उन्होंने यह चुनौती दी कि वो उसे ज्ञान में परास्त करें। तो जब महात्मा बुद्ध जो है उन्हें ज्ञान में परास्त कर देते हैं तो आम्रपाली जब पराजित हो जाती है तो अपनी आम्र वाटिका जो है उन्हें जो दान में दे देती है। उसके बाद जब वैशाली के बाद ये मंगो की राजधानी जो है कहाँ पहुँचते हैं, सुमसागिरी पहुँचते हैं। और सुमसागिरी के बाद यह कौशाम्बी पहुँचते हैं जहाँ पे जो है उदयन होते हैं। उदयन जो थे वो जो थे हर्यक वंश के ही राजा थे। उसके बाद जो है वहाँ पिंडोला व्यापारी जो घोषिताराम बिहार इन्हें दान में दे देते हैं। कौशाम्बी के बाद ये मथुरा जाते हैं, मथुरा के बाद फिर श्रावस्ती, और श्रावस्ती के बाद ये पावा पडरौना पहुँचते हैं जो कसिया जिले में पड़ता है। वहाँ पर ये जो आज के कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर जो है 483 ईसा पूर्व में यहाँ इनका महापरिनिर्वाण हो जाता है, अर्थात इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बौद्ध संगीति कौन कौन से कब हुई थी। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति है वो अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगिरी, जिसको हम गिरिवृक्ष के नाम से भी जानते हैं, वहाँ हुआ था। और कहाँ हुआ था, सप्तकर्पी गुफा में, जहाँ 5 लोग जो मिलके पंचशेटका में बनाए थे, वहाँ इनका प्रथम बौद्ध संगीति होता है। और जो इसके अध्यक्ष थे उनका नाम था महाकश्यप। और जब प्रथम बौद्ध संगीति होती है तो 2 चीज़ निकल के आता है, पहला है सुत्त पिटक और दूसरा है विनय पिटक। तो जो सुत्त पिटक था उसमें हम आनंद को देखते हैं, जो आनंद जो थे सुत्त पिटक का जो है संकलन करते हैं और ये बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन है। दूसरा है विनय पिटक जिसमें उपाली को देखते हैं, जिन्होंने अनुशासन संबंधी जो है किताबें लिखी थी। यानी विनय पिटक में ये है कि जो बौद्ध के धर्म के जो भिक्षुणी हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जो है वो मृत्यु हो चुकी है, यानी कि महापरिनिर्वाण हो चुका है, तो उनके बाद अगर नियम कानून नहीं रहेगा तो भिक्षु जो है किस नियम का फॉलो करेंगे। तो उसके लिए ही जो उनके शिष्य थे उपाली, उन्होंने विनय पिटक और जो है जो बुद्ध धर्म की जो शिक्षाएँ हैं जो महात्मा बुद्ध ने दिया था उसका संकलन जो है आनंद, उनके जो शिष्य थे, उन्होंने किया था। तो 2 पिटकों की रचना होती है प्रथम बौद्ध संगीति में। पिटक का मतलब होता है पिटारा, यानी कि ज्ञान की टोकरी। उसके बाद हम देखते हैं सुत्त पिटक, जिसका आनंद ने बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन किया था। वह कई भागों में विभाजित है, जिसमें पहला है दिग्ग निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय, तीसरा है संयुक्त निकाय, चौथा है अंगुत्तर निकाय और 5वां है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में ही हमें 549 से 550 जो है जातक कहानियाँ मिलती हैं, जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं। यानी कि 2 पिटक में आता है सुत्त पिटक, और सुत्त पिटक के 5 भागों में विभाजित है, जिसमें हम खुद्दक निकाय को भी देखते हैं। और इस खुद्दक निकाय में जो है 550 के लगभग जो है जातक कहानियाँ मिलती हैं, जो बुद्ध धर्म के जो है बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध थे उनकी जो जातक कथाएँ हैं कि वो पूर्व जन्म में, इससे पहले वो जन्म ले चुके थे, कभी आदमी के रूप में, कभी पशु के रूप में। तो इस प्रकार के जो है जो कहानियाँ मिलती हैं हमें जातक कथाओं से मिलती हैं। उसके बाद हम देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति। जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और तब इसके अध्यक्ष थे, उनका नाम था साबक मीर। और बैठक क्यों हुई, क्योंकि विनय पिटक जो है वो विवादों में पड़ गया, जिसको 2 भागों में बढ़ गया, पूर्व और पश्चिम में। उसी विवाद के निपटारे के लिए जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन जो है द्वितीय बौद्ध संगीति में ही हो जाती है, इसको हम स्थाविर या स्थिरवादीन के नाम से जानते हैं। दूसरा है महासंघिक के नाम से जानते हैं। तो जो स्थिर और स्थिरवादीन थे उसमें जो है वो बुद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं को मानते थे, उसको हम हीनयान कहते हैं। और जो महासंघिक थे वो बदलाव के पक्षधर थे, जिसको हम महायान के रूप में आगे चल के जानते हैं। उसके बाद जो है पहला विभाजन जो इनमें हो जाता है, तो जो पहला विभाजन था जिसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर हो जाता है, और जिसके जो नेतृत्व करता थे जिनका नाम था महाकच्चायन, जो पश्चिम में थे। और इनका दर्शन जो है ये कहता है कि एक बार जो घटित हो जाता है उसका अस्तित्व जो है वो हमेशा रहता है। और जो महासंघिक थे जो परिवर्तनवादी थे और जिसके नेतृत्व करता थे जिनका नाम था महाकश्यप, और ये पूर्व के जो है इनके पूर्व के भाग में थे, और वो जो थे जिनका नाम था महाकच्चायन वो पश्चिम भाग में थे। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति होती है वो 255 ईसा पूर्व से लेकर 252 ईसा पूर्व में होती है, अशोक के शासनकाल में, यानी कि मौर्य साम्राज्य के शासनकाल में होती है। इसके पहले के जो हम जो देखते हैं, एक पहला होता है हर्यक वंश के शासनकाल में और दूसरा होता है हमारा शुंग जो होता है शिशुनाग वंश के शासनकाल में।
और ये तीसरा हमारा होता है मौर्य वंश के शासनकाल में। ये होता है आपका पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष होते हैं मोगलीपुत्र तीस्र। बैठक इसलिए होती है, स्थायी लोगों ने किया था, जिसमें त्रिपिटक में एक पिटक और की रचना होती है, तब ये पिटक जो है त्रिपिटक के नाम से जाना जाने लगता है। और त्रिपिटक में हमें उच्च ज्ञान और दर्शन की शिक्षा मिलती है और तीसरे पिटक की रचना होती है। इस बैठक के बाद अशोक ने राजकीय आदेश दिया कि यदि कोई बौद्ध धर्म में विभेद करेगा तो उसे जो है श्वेत वस्त्र पहनाकर निर्वासित या निष्कासित कर दिया जाएगा। और ऐसा जो है बौद्ध धर्म के लोगों के लिए अशोक ने लिखा था, जिसकी जानकारी हमें सांची के स्तूप पर हमें उत्कीर्ण हुई मिलती है। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है 100 AD में हुई थी। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। और कहाँ हुई थी? कुंडलवन यानी कश्मीर में। और तब इसके जो अध्यक्ष थे, 2 अध्यक्ष थे, एक थे वसुमित्र और एक उसके उपाध्यक्ष थे जिनका नाम था अश्वघोष। इसका परिणाम ये निकला कि विभाषा शास्त्र की रचना हुई और सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग भी जो है बौद्ध धर्म में होने लगा, क्योंकि इसके पहले बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे वो सारे के सारे पाली भाषा में लिखे गए थे और इसी पाली भाषा में जो है महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश भी दिए थे। लेकिन चौथी बौद्ध संगीति में जो है ये लोग संस्कृत का ख्याति बढ़ने लगती है और जो है जो भी आपका ग्रंथ लिखा गया था जैसे विभाषा शास्त्र, इसकी रचना जो है संस्कृत में होती है। द्वितीय विभाजन जो है 2 भागों में होता है। इसके समय चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। एक है आपका हीनयान और दूसरा है आपका महायान। तो हीनयान जो है इसका लक्ष्य है निर्वाण प्राप्त करना, यानी कि अहर्त जन्मा अर्थात बुद्ध। इनके आदर्श था कि अहर्त मतलब बुद्ध, पहला बुद्ध, दूसरा शाक्य और जो है तथागत, कनक मुनि और अमिताभ के नाम से जाना जाता था। ये जो थे हीनयान के लोग बुद्ध को ईश्वर नहीं मानते थे बल्कि मनुष्य के रूप में पूजा करते थे मानते थे। और जो है जो महायान के जो लोग थे वो इनको ईश्वर मानकर पूजा करते थे, बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं करते थे हीनयान के लोग, जबकि वो महायान के लोग इनकी मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। ये जो थे पाली और प्राकृत भाषा को मानते थे, जबकि महायान के लोग संस्कृत भाषा को मानते थे। महायान में हम देखते हैं कि ये लोग बोधिसत्व को मानना करते हैं और इनका निर्माण प्राप्त करने की दिशा एक दूसरे की मदद था। इन्होंने अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि, ब्रजपाणि, मैत्रेय और आर्य मंजूश्री मूलकल्प जो थे, ये जो थे महायान धर्म के लोग थे। महायान धर्म को फॉलो करने वाले जो है माने जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हीनयान भी आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाता है। एक का नाम है वैभाषिक यानी कि प्रत्यक्षवाद, दूसरा का नाम है सौत्रांतिक। सौत्रांतिक का ग्रंथ है जिसका नाम है सुत्त पिटक और इसका दर्शन है विश्वास के लिए। इसमें ये कहा गया कि प्रमाण आवश्यक नहीं है, यानी कि अनुभव पर विश्वास किया जा सकता है। और इनका जो है जो वैभाषिक थे, इनका ग्रंथ था विभाषा शास्त्र और इनका दर्शन था कि प्रत्यक्ष को प्रमाण मानकर ही विश्वास करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि महायान जो था वो 2 भागों में विभाजित है, जिसका नाम है सापेक्षावाद यानी कि शून्यवाद, जिसके जो जनक थे इनका नाम था नागार्जुन। और इन्होंने जो है इनका जो ग्रंथ है जिसको हम प्रज्ञा पारमिता सूत्र के नाम से जानते हैं। और जो महायान में एक और शाखा जिसका नाम है विज्ञानवाद या मध्यामिका, जिसके जनक हैं मत्स्येंद्रनाथ और इन्होंने जो असंग वसुबंध जो है उसमें लोकप्रिय थे। और जो विज्ञानवाद है इसी में एक और आता है जिसका नाम है ब्रजयान। ये वाम मार्गी थे, ये लोग तारा देवी की पूजा करते थे। और इनकी जो पुस्तक है जिसका नाम है आर्य मंजूश्री मूलकल्प, जिसकी रचना जो है गणपति शास्त्री ने की थी। ब्रजयान में 3 और अलग धर्म निकल के आता है, जिसमें हम देखते हैं मंत्रायान, उसके बाद आता है गृह मंत्रयान और तीसरा है तंत्रायान। जो लोक उत्तरवादी थे उन्होंने आत्मा को माना। इनकी भाषा पाली थी और लिपि जो थी अर्धमागधी थी। बौद्ध धर्म के दर्शन के लोग क्या क्या मानते थे क्या नहीं मानते थे, तो जिस पे गलत का ट्रिक लगा हुआ वो लोग वो चीज़ को नहीं मानते थे। जिस पे सही का ट्रिक लगा है वो जो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है वो उसमें माना जाता है। जैसे बौद्ध धर्म के जो है आत्मा को नहीं माना गया है, ईश्वर को नहीं माना गया है, लेकिन पुनर्जन्म और कर्म को माना गया है। वेद को नहीं माना गया, जाति को नहीं माना गया, वर्ण को नहीं माना गया, लेकिन क्षण भंगुरवाद और मध्यम मार्ग को माना गया है। बुद्ध चरित, सरिपुत्र प्रकरण और सौदरानंद जो है अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। और विनय पिटक को है कई भागों में बांटा गया है, जैसे सुत विभंग, खंदक, परिवार और प्रतिमोक्ष, शिवाला एवं महरुआ। तो इस तरीके से आज के वीडियो में जो है बौद्ध धर्म जो है कंप्लीट होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जैन धर्म के बारे में डिटेल से जानेंगे।